कैपिटल अकाउंट देखा था और वो देखा था हमने कि वो दो मेथड से बनता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो होने वाला है दैट इज सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटा सा टॉपिक है। पार्टनर्स को जो उन्होंने काम किया है फर्म में, उनके लिए जो उन्हें सैलरी दी जाती है या जो कमीशन दिया जाता है, जिसे हम एक वर्ड में भी बोलते हैं दैट इज रेम्यूनरेशन। पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दिया जाता है। अब जो सैलरी दी जाती है उसके तो मतलब जो अमाउंट है वो तो हम देंगे ही देंगे। जैसे कि अगर उन्हें 50,000 देना है ए को और बी को पर ईयर, तो वो तो उन्हें देंगे। लेकिन जो कमीशन होता है उसे कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। सैलरी को तो जो अमाउंट है वो तो हम उन्हें देंगे, लेकिन जो कमीशन है वो हम दो मेथड से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला जो मेथड है दैट इज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। इस पे आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स है वो एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। जो हम पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देते हैं वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसका मतलब कि अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ है तभी वो सैलरी या कमीशन देंगे पार्टनर्स को, अदरवाइज नहीं देंगे अगर उन्हें लॉस हुआ है तो। मतलब अगर सिर्फ प्रॉफिट हुआ है तभी उन्हें सैलरी या कमीशन दिया जाएगा। अगर उन्हें लॉस हो गया फर्म को तो उन्हें ना सैलरी दी जाएगी ना कमीशन दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि सैलरी या कमीशन उन्हें देना है तो ही हम देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है या पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम उन्हें सैलरी या कमीशन नहीं देते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप पार्टनर्स को सैलरी भी नहीं दोगे ना कमीशन दोगे, आप उन्हें कुछ नहीं दोगे रेम्यूनरेशन। तो अगर पार्टनरशिप डीड कहेगी कि आप पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन दो तो ही हम उन्हें देंगे पार्टनर्स को, अदरवाइज हम नहीं देंगे। अब जो सैलरी है वो तो एक अमाउंट है ही कि जो हमें पार्टनर्स को देना है, लेकिन जो कमीशन है उसे कैलकुलेट करने के दो तरीके आते हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन और परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो है उसका परसेंटेज बिफोर चार्जिंग कमीशन। इसका मतलब कि कमीशन चार्ज करने से पहले हमारे पास जो नेट प्रॉफिट था या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था, कुछ भी कह लो, उसका परसेंटेज। जैसे कि इसका क्या मेथड होता है, जो फॉर्मूला होता है, मैंने नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का परसेंटेज जो हमें रेट दिया है, मतलब कि जैसे कि 10% कमीशन देना है पार्टनर्स को, तो जो नेट प्रॉफिट होगा उसका 10%, 10 अपॉन में 100। तो ये जो रेट होगा, रेट ऑफ कमीशन, कमीशन चार्ज करने से पहले हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है उसका रेट, उसका परसेंटेज। जैसे कि अगर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट नेक्स्ट आता है हमारा आफ्टर, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब कि नेट प्रॉफिट में से कमीशन को माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा उसका परसेंटेज। जैसे कि हमारा कमीशन आ रहा 50,000, ठीक है, हमारा प्रॉफिट है 1 लाख। अब इसका मतलब जो नेट प्रॉफिट बचा ये चार्ज करने से के बाद जो 50,000 बचा उसका परसेंटेज। लेकिन इसका जो फॉर्मूला है दैट इज वेरी सिंपल। वो क्या कहता है, नेट प्रॉफिट जो हमारा कमीशन चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट था इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। कमीशन चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आया, जो माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आया उसका परसेंटेज, उसका 10% या 15% वो निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज नेट प्रॉफिट जो बिफोर चार्जिंग कमीशन है।
कमीशन चार्ज करने से पहले जो हमारे पास नेट प्रॉफिट है या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है उसका 10% या 15% जैसा क्वेश्चन में हमें कहा है, रेट अपॉन में यहाँ पे बस एक चीज डिफरेंट है, 100 प्लस रेट। जैसे कि 10% होता तो यहाँ पे हम लिखते 10 अपॉन में 100 प्लस 10, दैट इज 100/110। तो ये होता बस। अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो सिंपल है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100। लेकिन आफ्टर चार्जिंग कमीशन आ जाता है, कमीशन चार्ज करने के बाद, तो उसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कमीशन चार्ज करने से पहले जो हमारा है, जो भी नेट प्रॉफिट है उसका 10% या जो रेट दिया है हमें, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। तो ये कमीशन चार्ज करने के हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, दैट इज परसेंटेज बिफोर चार्जिंग कमीशन, परसेंटेज आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो ये हमारा था सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। अब जैसे कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे पार्टनर्स को, तो उसकी जर्नल एंट्री होती थी। जैसे कि उसमें सबसे पहले तो हमें सैलरी और कमीशन का ही लेता है, हमें सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को देना है। तो ये फर्स्ट सैलरी या जो हमने कमीशन देना है, डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, या तो कैपिटल अकाउंट या तो करेंट अकाउंट एज पर द मेथड वी आर फॉलोइंग ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है तो करेंट अकाउंट में करेंगे हम, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो हम कैपिटल अकाउंट में करेंगे। तो सबसे पहले तो पार्टनर को फायदा हुआ है, इसलिए उनके कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया और सैलरी को डेबिट कर दिया गया, या कमीशन को जो भी हमें मतलब देना है उनको। सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। अब ये फर्म और पार्टनर्स के बीच का लेना देना है, तो ये हम सैलरी जो है उसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ये हम पहले वाले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं कि हम सैलरी और कमीशन को P&L एप्रोप्रिएशन में क्यों ट्रांसफर करते हैं। तो हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये फर्म के लिए तो लॉस हो गया, क्योंकि ये फर्म को तो देना पड़ रहा है पार्टनर्स को, और टू सैलरी और कमीशन अकाउंट। अब ये तो इंडिविजुअल एंट्रीज है, जैसे कि यहाँ सैलरी और कमीशन अकाउंट क्रेडिट है, यहाँ पे सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट है, तो ये इससे कैंसिल हो सकता है। ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारी एक कंबाइंड एंट्री बनती है, दैट इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो हमें ये सब ध्यान रखना है। सबसे पहले सैलरी देनी है पार्टनर्स को, उसके बाद हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी और या कमीशन है उसे ट्रांसफर करना है, दैट इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी और कमीशन। फिर नेक्स्ट आता है हमारी कंबाइंड एंट्री भी बन सकती है, या तो हम ये दोनों एंट्रीज करेंगे या हम ये एंट्री करेंगे सिंगल। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। कैपिटल या करेंट वो हमें जो क्वेश्चन में हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मेथड दिया है उससे हम करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में कोई भी मेथड नहीं दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कि फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, तो हम ये अस्यूम करते हैं कि वो फ्लक्चुएटिंग है, जैसे हमने पिछले वाले क्लास में देखा था। तो ये हमारी हो गई जर्नल एंट्रीज। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो है टीएस ग्रेवाल का पेज नंबर 2.84 पर क्वेश्चन नंबर 23। वो क्या है, अमर, भानु एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म। 3 पार्टनर्स हैं, अमर, भानु और चारू। अमर एंड भानु आर टू गेट एनुअल सैलरी ऑफ 1,20,000 पर एनम ईच। हम क्वेश्चन लिखते हैं, पहले क्या कह रहा है वो, अमर को और बिमल को हमें 1,20,000 की एनुअल सैलरी देंगे, मतलब पूरे साल में हमें
ये 1,20,000 हमें दोनों को सैलरी देनी है एज दे आर फुल्ली इन्वॉल्व इन द बिजनेस। वो बिजनेस में पूरी तरह से थे, पूरी तरह से उन्होंने काम किया, इसलिए हम उनको ये सैलरी दे रहे हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 4,80,000। जो नेट प्रॉफिट है पूरे साल का वो है 4,80,000। ओके फाइन। Determine the share of profit to be credited to each partner। हर एक पार्टनर को, जो 3 पार्टनर्स हैं, उन्हें कितना प्रॉफिट दिया जाएगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। हम ये अपने बेनिफिट के लिए बना लेते हैं, सब ये हम वर्किंग नोट में बनाएंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट फॉर द ईयर एंडेड, ये यहाँ पे आ जाएगा। हमें ये फॉर्मेट तो पता ही है। देन पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले हम ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड। वो क्या होता है, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर करा बाय P&L अकाउंट 4,80,000। फिर हमें सैलरी देनी है, मतलब कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमर सैलरी टू बिमल सैलरी टू, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, और यहां पे हम लिख दो अमर और ये बिमल। अमर को भी देनी है 1,20,000 और बिमल को भी देनी है 1,20,000। या गया 2,40,000। अब हमें जो 3 पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर्स का हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताया। इसका मतलब हम इक्वली जो प्रॉफिट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमारा प्रॉफिट आ रहा है 4,80,000, यहाँ का बैलेंस आया, यहाँ का आया 2,40,000। मतलब कि जो बैलेंस आया, जो हम प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स को, वो आ रहा है हमारा, इन दोनों को माइनस करके वो आया 2,40,000। हम बैलेंस लिख देते हैं यहाँ 4,80,000, ये आया 2,40,000। अब ये जो पार्टनर्स है वो 3 पार्टनर्स हैं, अमर बिमल चारू। जब हम तीनों में 2,40,000 को इक्वली डिवाइड करेंगे, मींस 2,40,000 डिवाइडेड बाय 3, वो आता है हमारा 80,000। तो अमर को भी, बिमल को भी, चारू को भी, तीनों को हम 80,000 दे देंगे। तीनों को हम इक्वली देंगे, अमर को भी, बिमल को भी, चारू को भी। तो जो हमने प्रॉफिट दिया वो आ गया 80,000। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 25th। XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इसमें हमें बता दिया कि XYZ पार्टनर्स हैं और तीनों इक्वली प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। एज पर पार्टनरशिप डीड Z इज इंटाइटल्ड टू कमीशन। Z को हमें वो पार्टनर है, उसे हमें कमीशन देना है। Z को हमें कमीशन देना है। कितना देना है? 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। 10% देना है हमें नेट प्रॉफिट पर आफ्टर कमीशन, कमीशन चार्ज करने के बाद। द नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, कमीशन चार्ज करने से पहले जो नेट प्रॉफिट था वो है 2,20,000। नेट प्रॉफिट है 2,20,000। हमें क्या करना है इसमें? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेएबल टू Z। हमें सिर्फ ये निकालना है कि Z को हमें कितना कमीशन देना है। तो Z का जो कमीशन है नेट प्रॉफिट का 10%, लेकिन यहाँ पे कहा है कमीशन चार्ज करने के बाद नेट प्रॉफिट का कमीशन, नेट प्रॉफिट में से कमीशन चार्ज करने के बाद 10% निकाल। तो यहाँ पे हमने देखा था 100 प्लस रेट, दैट इज 10। 100 प्लस 10, तो ये आया 2,20,000 into 10 by 110 cut, that is 20,000। तो Z को जो हम कमीशन देंगे that is ₹20,000। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है that is क्वेश्चन नंबर 24 भी देख लेते हैं।
A, B, C are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1. A, B, C पार्टनर्स हैं, तीनों प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:2:1 में. A, B, C पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:2:1 में. A is entitled to a commission of 10% on the net profit. A को हमें कमीशन देना है 10% on net profit. Net profit for the year is 1,10,000. जो net profit है पूरे साल का वो है 1,10,000. Determine the amount of commission payable to A. A को हमें कितना कमीशन देना है ये हमें फाइंड आउट करना है. अब इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. इस क्वेश्चन में या ऐसे केसेस में हम ये अज्यूम करते हैं कि ये बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है. अगर हमें क्वेश्चन में कहा है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तभी हम करते हैं, अदरवाइज हम इसे बिफोर ही अज्यूम करते हैं. तो हमें ए का कमीशन तो बहुत ही सिंपल है फिर निकालना. ए का कमीशन हुआ नेट प्रॉफिट का 10%. नेट प्रॉफिट का 10% दैट इज 11,000. और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता, अगर इसी में आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता तो हम करते 1,10,000 का 10/110, 100 प्लस 10, तो ये आ जाता हमारा 10,000. ये हमारा आता 10,000 अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता. तो इसमें हमने अज्यूम करा कि ये बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है. तो ये हमारा था सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपनी अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. सो अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. थैंक यू सो मच. Please like, share and subscribe our channel and hit the bell.